मदीनतुल मुनव्वरा के इर्द गिर्द एक ऐसी बस्ती है कि उस बस्ती के अंदर एक नेक औरत का जिस वक्त इंतकाल हुआ, तो इंतकाल के बाद जिस वक्त उसको गुस्ल दिया जा रहा था, दोपहर का वक्त है, गुस्ल देते हुए गुस्ल देने वाली औरतों में से एक औरत ने उसके ऊपर यूं तोहमत लगाई कि इस औरत के किस कदर नाजायज ताल्लुकात थे। अल्लाह ताला ने उस तोहमत लगाने वाली औरत को उसी वक्त अजाब के अंदर गिरफ्तार कर दिया कि उसके हाथ को उस मुर्दा औरत की रान के साथ चिमटा दिया। अब वो बार बार कोशिश कर रही है कि मैं इससे जुदा हो जाऊं, बार बार अपने हाथ को जुदा करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो रही। इधर वरसा कह रहे हैं, इधर लवाहिकीन कह रहे हैं कि कितनी देर हो गई है तुझे गुस्ल देते हुए, हमने अपनी इस बेटी को, हमने अपनी इस औरत को उसकी तदफीन भी करनी है, तो इतनी ताखीर का क्यों शिकार हो रही है, आखिर उसकी क्या वजह है? तो वो औरत कहने लगी, दूसरी औरतें भी कहने लगी कि हम तो मुर्दे को छोड़ते हैं लेकिन ये मुर्दा हमें नहीं छोड़ता। आखिरकार पूरे इलाके में ये बात मारूफ और मशहूर हो गई कि एक औरत जो गुस्ल दे रही थी, उसका हाथ जो है वो मुर्दे के जिस्म के साथ चिमट गया है और वो छुड़ाने की बारहा कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोशिश में वो कामयाब नहीं हो पा रही। एक दिन ऐसे गुजर गया, 2 दिन ऐसे गुजर गए, 3 दिन ऐसे गुजर गए। इलाके में अहले इल्म उलमाए किराम से राब्ता किया गया कि क्या किया जाए। कोई कहने लगा कि जो जिंदा औरत है जो उसको गुस्ल दे रही थी उसका हाथ काट दिया जाए, लेकिन वो औरत भी इस बात पर तैयार ना हुई। किसी ने कहा कि मुर्दे का जिस्म का उस हिस्से को काट देना चाहिए, लेकिन लवाहिकीन इस बात पर राजी ना हुए कि हम अपने मुर्दे को क्यों खराब करें। बिलाखिर बात चलते चलते 3 दिन के बाद मदीनतुल मुनव्वरा के सबसे बड़े इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के पास जिस वक्त पहुंची है, तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से जिस वक्त ये मसला मालूम किया गया कि अब उस औरत के जिस्म से उस हाथ को कैसे जुदा किया जाए, तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, मुझे उस जगह पर ले चलो। चुनांचे पर्दे का इंतजाम किया गया और उस जगह पर उस जिंदा औरत के जिसका हाथ एक मुर्दा औरत के साथ चिमटा हुआ, तो उससे जाकर बात पूछी और कहा कि क्या तुमने अपनी जबान से कोई लफ्ज तो नहीं कहा था? तो वो कहने लगी, मैंने यूं कहा था कि ये औरत वो है कि जिसके नाजायज ताल्लुकात हैं। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, क्या तेरे पास इसके नाजायज ताल्लुकात पर 4 गवाह चशमदीद जिन्होंने अपनी आंखों से इसे ये अमले बद का इर्तिकाब करते हुए देखा हो, क्या तेरे पास ये चशमदीद 4 गवाह मौजूद हैं? तो वो जिंदा औरत गुस्ल देने वाली कहने लगी, नहीं, मैंने तो ये तोहमत लगाई थी, मेरे पास तो 4 गवाह मौजूद नहीं हैं। तो कुरान की तरफ नजर की इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने, तो कुरान ने बताया था इस्लाम के अंदर कि जब कोई औरत दूसरी औरत के ऊपर तोहमत लगाएगी तो दूसरे से 4 गवाह तलब किए जाएंगे। अगर उनके पास 4 गवाह मौजूद ना हो तो तोहमत लगाने वाली औरत पर तोहमत लगाने वाले मर्द को 80 कोड़े मारे जाएंगे। इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने हुक्म दिया जल्लाद को कि ये जो जिंदा औरत के जिसका हाथ दूसरी औरत के साथ चिमटा हुआ है, इसको 80 कोड़े मारो। 70 कोड़े मारे, हाथ जुदा ना हुआ। 75 कोड़े मारे, हाथ जुदा ना हुआ। आखिर 79 कोड़े जिस वक्त मारे, हाथ जुदा ना हुआ। 80वां कोड़ा जैसे ही उस जिंदा औरत के जिस्म से कोड़ा जुदा हुआ, तो उसका हाथ भी मुर्दा औरत से जुदा हो गया। अल्लाह ताला का कानून है कि हक ताला शानुहु, आम तौर पर गुनाहों की सजा तो आखिरत में ही देंगे, लेकिन दुनिया के अंदर भी कभी कभी हक ताला शानुहु दूसरों की इबरत के लिए इन चीजों को जिंदा कर देते हैं और ये चीजें दूसरों के सामने वाज़े कर देते हैं। ये वाकया हमें बताता है, हमें सिखाता है कि हम मर्द हैं चाहे औरत हैं, किसी मोमिन मर्द पर और किसी मोमिना औरत पर इस तरह की कभी भी तोहमत का इर्तिकाब हम न करें। जबान से उन कलिमात को ना निकालें कि जिसकी वजह से किसी मोमिन औरत को या मोमिना औरत को कोई तकलीफ पहुंचे।